कई व्यक्ति इतने भोले होते हैं कि हमारे साथ कई बार ये चीज होती है, कई लोग इतने भोले होते हैं कि अपना मन का जो दुख है और अपने मन का जो हाल है वो हर एक के सामने बता देते हैं, हर एक के सामने खोल देते हैं। होता है ऐसा? किसी को हम अपना हम दुखी है या फिर हम परेशान है या फिर जो भी हमारे मन की बात है, हमारे मन की जो बात है हम किसी के सामने भी रखते हैं। क्या वो चीज सही है? हालेलुया। हम अपने मन का हाल, हालेलुया, हम अपने मन का हाल किसी के भी सामने खोल कर रख देना, क्या बाइबल के अनुसार वो चीज सही है? हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय और वचन 11। नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय और वचन 11 हम पढ़ेंगे। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। सुना? हालेलुया। मूर्ख अपने मन की बात खोल देता है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मूर्ख अपने मन की बात सभी के सामने खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है और शांत कर देता है। हालेलुया। समझ में आया? हर एक उस व्यक्ति के लिए जो सामने वाले व्यक्ति को के सामने पूरा अपना मन का हाल खोल कर रख देता है, लेकिन ये चीज गलत है। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज गलत है। वचन कहता है कि मूर्ख अपने मन की बातों को सबके सामने खोल देता है, जो गलत है, लेकिन बुद्धिमान अपना दुख जाहिर करना, अपने मन की बात बताना बाइबल के अनुसार गलत है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार गलत है। आप हर किस व्यक्ति को अपना समझ लेते हो, हर एक व्यक्ति को अपना मानकर अपना शायद अपने मन का भेद उसके सामने खोल देते हो। हालेलुया। लेकिन वो मनुष्य है, वो मनुष्य है। शायद आपने अपना वीक पॉइंट उसके सामने रख दिया और उस वीक पॉइंट का वो कभी भी और कहीं भी फायदा उठा सकता है। हालेलुया। उस वीक पॉइंट का वो कभी भी और कहीं भी फायदा उठा सकता है। इसलिए अपने मन की बात को हर एक के सामने कभी भी मत खोलना। अपने मन का हाल हर एक के सामने कभी भी मत खोलना। हालेलुया। उससे आप उस समय तो अपने मन के बोझ को हल्का कर लोगे, लेकिन जब समय आएगा और आपकी और उस व्यक्ति की बिगड़ेगी, तो वो व्यक्ति आपके उसी बात का फायदा उठाएगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके दुखों को देखने वाला परमेश्वर है। अपना पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर रखें। अपने मन, वो आपके मन को पहले से ही जानता है। वो आपका सच्चा साथी है, वो आपका मित्र है। अपने दुख को, अपने जो भी मन का दुख है या फिर जो भी आपके मन का हाल है, अपने परमेश्वर के सामने खोले। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कभी मत रखे जो समय पर आने पर उस चीज का फायदा उठाए। लिखता है कि मूर्ख अपने मन की बातों को खोल देता है, लेकिन बुद्धिमान क्या है? उन बातों को मन में रोकता है और शांत कर देता है। जब भी आप रोते हैं या जब भी आप दुखी होते हैं, जब भी आप अपने परेशान होते हैं, अपने परमेश्वर के सामने जाए। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके दुख को आपके बताने से पहले जानता है। मनुष्य जो होता है वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाला होता है। हालेलुया। अपने उसे जब भी उसे बताया होगा, जो भी उसके साथ सामने साझा किया होगा, वो एक ना एक दिन उस चीज का फायदा उठाता है। इसलिए हर एक को अपना दुख और हर एक को अपना दुख का हाल बताना बंद करो। जो खास विश्वास में है, विश्वासी है, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, शायद उसे ही बता सकते हो। लेकिन कई लोगों की आदत ये होती है कि वो हर एक को बताना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हर एक को बताना शुरू कर देते हैं। वो गलत है। शायद वो एक ना एक दिन वो व्यक्ति उस चीज का फायदा उठाए। हालेलुया। कई बार हम ये चीज होते हैं कि हम अपने भविष्य की योजनाएं और अपने सपने लोगों के सामने बताते हैं। अपने फ्यूचर की प्लानिंग
और अपने फ्यूचर के जो सपने हैं वो लोगों के सामने खोल कर रख देते हैं। हालेलुया। आपकी जो योजनाएं, आप कुछ बातें अपने मन के अंदर रखो। आप लोगों को बताओगे अपने फ्यूचर की प्लानिंग, अपने फ्यूचर की योजनाएं, वो पूरी नहीं हो पाएगी। हालेलुया। वो पूरी नहीं हो पाएगी। आप हर एक व्यक्ति को देखिए, अपनी कुछ बातों को सिर्फ अपने मन के अंदर रखिए। आपकी जो फ्यूचर की योजनाएं हैं, आपके फ्यूचर की जो प्लानिंग है, आपकी लाइफ की जो प्लानिंग है, जो भी है वो प्लानिंग, उसे कहां रखे? सिर्फ अपने तक रखे। जब वो पूरा हो जाए तब लोगों को बताएं। हालेलुया। कई बार ये चीज होता है कि हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग, अपनी फ्यूचर की योजनाएं जगह जगह पर बताते रहते हैं और वो लास्ट वो पूरी नहीं हो पाती। हालेलुया। अपने फ्यूचर की प्लानिंग, जो आप अपनी लाइफ के लिए प्लानिंग कर रहे हो, अपने परिवार के लिए प्लानिंग कर रहे हो, अपने घर के लिए योजना बना रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए जो आपके सपने हैं, वो हर एक के साथ साझा मत करें। उन्हें गुप्त रखें और परमेश्वर के सामने रखें, और परमेश्वर उन ड्रीम्स को, उन योजनाओं को परमेश्वर पूरा करेंगे। हालेलुया। उन ड्रीम्स को, उन योजनाओं को परमेश्वर क्या करेंगे? पूरा करेंगे। इसलिए हर एक अपनी योजना, आगे की योजना, अपने ड्रीम्स, अपने सपने हर एक के सामने खोलकर मत रखो। हालेलुया। हालेलुया। आपका जो भी फ्यूचर की योजनाएं हैं, आपके फ्यूचर की जो भी प्लानिंग्स है, वो हर एक के सामने बताना बंद कर दो। वो पूरी नहीं होगी अगर आप लोगों को बताओगे। हालेलुया। वो पूरी नहीं होगी, आप सभी लोगों के सामने उस बात को बताते रहोगे। अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को परमेश्वर के सामने रखें, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी कल्पनाओं को पूरा करूंगा। मैं तेरी कल्पनाओं को पूरा करूंगा। जो भी तेरी योजनाएं हैं वो पूरी करूंगा। वो लोग पूरे नहीं करेंगे, आप जिनको बता रहे हैं वो पूरा नहीं करेंगे, आपका परमेश्वर वो योजनाएं पूरी करेगा। हालेलुया। अपने फैमिली मैटर्स, अपने पारिवारिक मैटर्स कभी भी तीसरे व्यक्ति के सामने मत रखिए। हालेलुया। आपके घर में जो भी कुछ हो रहा है, हालेलुया, आपके घर में चाहे आप खुश हो या फिर आप दुखी हो, या जो भी आपके फैमिली की समस्या है, जो भी आपके परिवार में चल रहा है, वो आपके पड़ोसी तक नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। मैंने देखा है कई बार कि हमारे घर का जो लड़ाई होता है, अपने घर का जो कलेश होता है, अपने घर का जो झगड़ा होता है, वो पूरे पड़ोसियों को भिगा देते हैं। हालेलुया। पूरे पड़ोसियों में हम तब तक झगड़ा नहीं मानते जब तक पड़ोसियों तक आवाज ना पहुंचे। हालेलुया। हम क्या करते हैं? लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, अपने घर को छोड़कर पड़ोसियों में जाकर बैठ गए और पड़ोसियों के सामने अपना पूरा घर का जो भी मैटर है वो उनके सामने रख दिया। हालेलुया। वो पड़ोसी उस चीज का फायदा उठाएंगे। वो पड़ोसी क्या करेंगे? उस चीज का, आपके झगड़ों का ना, वो आपकी कमजोरी को जान गए। आपके घर का झगड़ा जो है, उन्हें पता है कि आपके घर में एकता नहीं है। हालेलुया। आपके पड़ोसी को पता है कि आपके घर में एकता नहीं है। आपके विरोधी को पता है क्योंकि आपने जाकर उसे बताया है। हालेलुया। आपके विरोधी को पता है कि आपके घर में एकता नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, और वो क्या करेगा? वो उसमें घी डालने का काम करेगा। हालेलुया। वो उसमें क्या करेगा? वो घी डालने का काम करेगा। इसलिए अपने जो फैमिली मैटर्स है ना, वो कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति के सामने मत रखिए। आपके घर का जो घर है वो आपका परिवार है, और हर एक परिवार में झगड़े और लड़ाई होती है, लेकिन जब वो झगड़े और लड़ाई तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है तो वो झगड़ा नहीं रह जाता। हालेलुया। वो लड़ाई नहीं रह जाती, क्योंकि उस लड़ाई के अंदर तीसरा व्यक्ति आ चुका है। उस लड़ाई के अंदर तीसरा व्यक्ति आ चुका है, और वो व्यक्ति आपकी कमजोरी को जान चुका है। वो व्यक्ति आपके परिवार की कमजोरी को जान चुका है, और एक दिन वो व्यक्ति आपकी कमजोरी का फायदा जरूर उठाएगा। हालेलुया। इसलिए जब भी आपके घर में या पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा हो, वो तीसरे व्यक्ति को कभी भी, उस झगड़े को तीसरे व्यक्ति के बीच में कभी भी मत जाने। आपका आपसी मामला है, आपस में ही सुलझाओ।
आपका आपसी मामला है, आपके घर परिवार का आपसी मामला है, उसे आपस में सुलझाओ। तीसरे व्यक्ति तक पहुंचकर क्या हो जाएगा उसका, वो झगड़ा और बड़ा होगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने इतना सक्षम बनाया है, इस लायक बनाया है कि आप अपने घर का मैटर, अपने घर का झगड़ा आपस में बैठकर सुलझा सको। और जब, क्योंकि आप मसीह में हो, जब आपको तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ जाती है अपने झगड़े में, तो आप मसीह में नहीं रहते। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति जो शायद परमेश्वर में नहीं है, तीसरा व्यक्ति जो शायद मसीह में नहीं है, हालेलुया, आप उसे अपनी कमजोरी पकड़ा रहे हो। आप उसे बता रहे हो कि मेरे घर में एकता नहीं है। आप उसे बता रहे हो कि सास बहू की नहीं बनती, पति पत्नी की बनती, भाई बहन की नहीं बनती, और एक दिन वो उसका फायदा उठाएगा। आप में एकता नहीं है, आप में फूट है, और आपकी फूट का फायदा तीसरा व्यक्ति उठा जाता है। हालेलुया। आपकी फूट का फायदा क्या है, वो तीसरा व्यक्ति उठा जाता है। इसलिए अपने झगड़े को, अपने फैमिली मैटर्स को हर एक के सामने शेयर मत करो, क्योंकि वो एक दिन आपकी झगड़े का, आपकी कमजोरी का फायदा होगा। आपके झगड़ों को, अपने फैमिली मैटर्स को अपने परिवार में ही सुलझाने की कोशिश करो। हालेलुया। तीसरे व्यक्ति के साथ अगर साझा करते हो तो वो व्यक्ति शायद उसका फायदा उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आर्थिक स्थिति, आपकी जो भी कमाई है ना, चाहे वो कितनी भी हो, हालेलुया, अपनी कमाई को क्या करो, हर एक के सामने दिखावा करना बंद करो। हालेलुया। अपनी कमाई को क्या करो, जो हर एक, मैंने देखा है कि हालेलुया, अपनी कमाई का आर्थिक दिखावा बंद करो। हालेलुया। अपनी कमाई का आर्थिक दिखावा क्या करो, आप जितना भी कमा रहे हो उसका शो ऑफ मत करो। हालेलुया। उसका शो ऑफ मत करो। आप के जीवन में खुदा ने जितनी भी आशीष दी है, जितना भी आपको परमेश्वर दे रहा है, आप अच्छे से अच्छा पहन रहे हो, आप अच्छे से अच्छा रह रहे हो। हालेलुया। शायद आपका पड़ोसी देखकर उसे खुश नहीं है। हालेलुया। आपका पड़ोसी उसे देखकर खुश नहीं है। इसलिए जब आप कई बार दिखावा करते हो, हालेलुया, कई बार आप शो ऑफ करते हो, तो आप अपने जीवन में जलन को लेकर आ रहे हो, अपने जीवन में विरोध को लेकर आ रहे हो। आपके शो ऑफ, जब आप अपनी फाइनेंस स्टेटस को या अपनी आर्थिक स्थिति को लोगों में बांटते फिरते हो, हालेलुया, लोगों में दिखावा करते हो, तो उस समय क्या होता है कि कुछ लोग शायद उस चीज से जलन खाते हैं, उस चीज से जलते हैं। हालेलुया। और वो चीज आपके लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। हालेलुया। जब आप दिखावा करते हो तो शायद आपके पड़ोसी को वो चीज अच्छी ना लगे। हालेलुया। जितना भी आप कमा रहे हो उसे गुप्त रखो। अपनी रियल कमाई किसी को पता मत लग रही हो, आपकी रियल स्थिति किसी को पता मत लग रही हो। जब आप शो ऑफ करोगे, जब आप लोगों को दिखाओगे कि मेरे पास पैसा है, हालेलुया, जब आप शो ऑफ करोगे कि मेरे पास पैसा है, तो शायद उस समय लोगों की जलन आपके जीवन में आएगी, जलन की आत्मा आपके जीवन में आएगी, और शायद वो चीज वहीं पर रुक जाएगी। वो आप खुदा जो आपको आशीष दे रहा है, वो चीज वहीं पर रुक जाएगी। हालेलुया। तो क्या अपनी जितनी भी आप कमा रहे हो उसे लोगों में दिखावे के रूप में बांटना बंद करो। शायद आप जिन लोगों को बता रहे हो, शायद वो बाहर से खुश हो। हालेलुया। उन लोगों को दिख रहा है कि आपके पास पैसा आ रहा है। हालेलुया। आप उन्हें दिखा रहे हो कि अब मेरे पास पैसा है, और शायद वो बाहर से अच्छी स्माइल करे, बाहर से आपको बताए कि हालेलुया, लेकिन अंदर उनके क्या है, आप नहीं जानते। आपका विश्वास से विश्वासी व्यक्ति भी जिनको आप शेयर कर रहे हो अपनी आर्थिक कमाई, हालेलुया, आप उसके मन में नहीं जानते कि क्या है। शायद वो मन से उसके मन में कड़वाहट आ चुकी है आपके। हालेलुया। लोगों को होता है ना कि हाय इतना कमा रहा है,
और वो इसके घर में तो ये चीजें भी आ गई, उसके घर में तो ये भी आ गया, उसके घर में तो ये भी आ गया। हालेलुया। वो हाई होती है लोगों को, हाय क्या ये बंदा तो नई से नई चीजें ला रहा है घर में, क्या हो रहा है। कई बार हम ना चाहते हुए भी शैतान को अपने जीवन में लेकर आते हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति या अपनी जो भी पर्सनल कमाई है वो किसी के सामने शेयर मत कीजिए। हालेलुया। वो किसी के सामने, आप कितना भी कमा रहे हो उसे गुप्त रखें। आप लोगों के सामने बताओगे तो लोग क्या करेंगे, उस चीज में हाय मारेंगे, उस चीज में अंदर से आप भले ही वो बाहर से खुश दिखेंगे लेकिन अंदर उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं जलन। तो अपनी आर्थिक स्थिति, अपना फाइनेंस स्टेटस किसी के सामने साझा मत करें, उसे गुप्त ही रखें। हालेलुया। उसे क्या करें, गुप्त ही रखें। अपनी सफलता को और अपनी उपलब्धियों को किसी के सामने शेयर मत करें। हालेलुया। आजकल क्या होता है कि बच्चा अगर पास भी हो गया, हालेलुया, तो उसका स्टेटस लगा देंगे कि मेरा बेटा फर्स्ट आ गया पूरे स्कूल में। अपनी उपलब्धियों को और अपनी सफलताओं को, जो भी आपने सफलता पाई है या अपने जो भी उपलब्धियां हासिल की है, लोगों के सामने दिखावा करना बंद कर दो, लोगों के सामने बांटना बंद कर दो। हालेलुया। अब हम कई बार करते हैं कि आजकल खास तौर पर यही चीज हो रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा घर में खुशी आई, हालेलुया, थोड़ा सा घर में कुछ अच्छा हुआ तो हमें क्या पता नहीं हमारे माइंड के अंदर क्या डल चुका है कि वो चीज लोगों को जरूर बतानी है। हम क्या करेंगे, स्टेटस डाल देंगे। हम अगर घर में अगर साइकिल भी ला रहे हैं तो उसका स्टेटस लगा देंगे। अगर हम घर में कुछ भी आशीष आ रही है, अगर घर में कुछ भी आ रहा है तो क्या कर दिया, फटाफट लोगों को पता चलना चाहिए। हालेलुया। वो क्या हो गया, शौक हो गया। और इसी शौक के चक्कर में कई बार नेगेटिविटी आपके जीवन में आती है, नेगेटिविटी आपके लाइफ में आती है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके लाइफ के अंदर आप लोगों के द्वारा खुद लेकर आ रहे हो। आप जितना शो ऑफ कर रहे हो, जितना लोगों को दिखा रहे हो, शायद सामने वाले व्यक्ति देखकर खुश ना हो। हालेलुया। सामने वाला व्यक्ति देखकर, अरे यार ये इतना बंदा खुश कैसे रहता है। आप अपनी खुशी तो लोगों को दिखा रहे हो लेकिन सामने वाला बंदा शायद खुश नहीं है। हालेलुया। सामने वाला शायद खुश नहीं है। वो चीज करना बंद कर दीजिए, वो चीज करना बंद कर दीजिए। आप खुश हो, आपके परिवार को पता है, आपको पता है, आपके परमेश्वर को पता है, तीसरे को क्यों बताना। आपकी कमाई जितनी भी हो, आपकी कमाई 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, जो भी है, आपके पड़ोसी को क्यों पता, आपकी कमाई पड़ोसी को क्यों पता लग रही है। क्या वो खुश है उस चीज को देखकर। आप देखिए, सोचिए, कई बार आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, अच्छा आपका परिवार रह रहा है। हालेलुया। आपका पड़ोसी, आप क्या लगता है कि आपका पड़ोसी देखकर खुश है आपको। पड़ोसी को के अंदर, मन के अंदर होता है, यार ये ऐसे कैसे है। हालेलुया। इतना ये कहां से ला रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। तो हर एक के सामने थोड़ा सा अपने मन को शांत करना शुरू कर दो। हर एक के सामने अपने मन की बात को खोलना बंद कर दो। और पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो उस चीज को क्या करेगा, रोक कर रखता है। बुद्धिमान जो होगा वो उस चीज को शांत करके रखता है। हालेलुया। और आप लोगों को भी यही चीज सीखना है। जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो अपने मन का हाल सभी को बता देगा, वो अपने घर का हाल सभी को बता देगा, वो अपनी कमाई सभी को बता देगा। हालेलुया। लेकिन जो शांत बुद्धिमान व्यक्ति होगा उन सबको रोक कर रखेगा। उसके घर में क्या चल रहा है उसके पड़ोसी को नहीं पता होगा, उसकी कमाई क्या है उसके पड़ोसी को नहीं पता होगा। हालेलुया। उसके घर में क्या आया है उसके पड़ोसी को नहीं पता होगा। ये चीज करके हम भले ही शो ऑफ कर रहे हैं, भले ही दिखावा कर रहे हैं, भले ही चाहे हम शो ऑफ ना कर रहे हो, बट हमारे अंदर एक आदत है कि हम अपने मन का हाल किसी के सामने भी खोल कर रख देते हैं। हालेलुया। वो हमारी कई बार अच्छी आदत भी हो सकती है,
हम किसी से कुछ नहीं छिपाते। हम जो भी कमा कर लाए हमने बता दिया कि अपने पड़ोसी को बता दिया। हालेलुया। वो हमारी कई बार अच्छी आदत भी हो सकती है, लेकिन इसी अच्छाई का कई बार लोग गलत फायदा उठाते हैं। इसी अच्छाई का कई बार लोग क्या होता है, गलत फायदा उठाते हैं। अपनी सफलताओं को, आपने जो भी अपने लाइफ में किया है, जो भी आपने हासिल किया है, वो लोगों के तक पहुंचने मत दो। हालेलुया। आप अगर घर में कुछ भी लाए हो, हालेलुया, आपने, आपका बेटा फर्स्ट आया, आपकी बेटी फर्स्ट आया, आपको पता है, हालेलुया, आपके पड़ोसी को क्यों बताना? या आप स्टेटस लगाकर उसे, क्या हो जाएगा उस स्टेटस से? हालेलुया। आज मेरा बेटा फर्स्ट आया है, हमने स्टेटस लगा दिया। आज मैं नई बाइक लाया हूँ, मैंने स्टेटस लगा दिया। आज मैं नया फोन लाया हूँ, मैंने स्टेटस लगा दिया। हालेलुया। आज मैं बाहर खाने जा रहा हूँ, मैंने स्टेटस लगा दिया। आज मैंने कोल्ड कॉफी ली है, वो भी मैंने स्टेटस लगा दिया। आप दिखा रहे हो अपनी लाइफ को, क्या बता रहे हो? कि आप लोगों को बता रहे हो कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। हालेलुया। आप वो क्या बता रहे हो? लोगों को बता रहे हो कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, नया फोन ला रहा हूँ, बाइक ला रहा हूँ। हालेलुया। अब क्या हो रहा है? कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग वो चीज को क्या लेते हैं, गलत वे में लेंगे। हालेलुया। वो कहेंगे हाय, इनके जीवन में इतना आशीष कैसे आ रहा है? हालेलुया। अच्छे से अच्छा कैसे खा पा रहे हैं? इतनी कमाई कहां से आ रही है? और वो चीज क्या होती है, हमारे घर में नेगेटिविटी को लाती है। हालेलुया। वो चीज क्या है? उन लोगों को दिखावा या लोगों के सामने दिखाना हमारे जीवन में कई बार उन आशीषों को रोक देता है। इसलिए कभी भी अपने मन का हाल किसी के सामने मत खोलो। हालेलुया। अपने मन का हाल किसी के सामने मत खोलो। अपने आत्मिक अनुभवों को, या खुदा ने आपसे जो भी बातें की है, कई बार ये चीज होती है कि खुदा हमें कुछ दर्शन देता है, खुदा हमसे कुछ बातें करता है। हालेलुया। तो वो हम सभी लोगों में बांट देते हैं, और जब हम वो सब लोगों में बांटते हैं तो शायद उस अनुभव का और उस दर्शन का असर कम होता है। जब वो कुछ बातें होती है परमेश्वर ने आपसे शेयर की है, परमेश्वर ने आपको बताई है। हालेलुया। और जब हम वो चीजें बांटते रहते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर उन सपनों को और उन दर्शनों को पूरा नहीं करता। कुछ बातें आपकी और परमेश्वर की जो होती है, उन्हें क्या रखो, अपने तक ही सीमित रखो। अपने दर्शन को जो आपने को खुदा ने दिखाया है, अपने आत्मिक अनुभवों को जो खुदा ने आपको दिए हैं, उन्हें सबके साथ साझा करना बंद करें। शायद जब हम अपने दर्शनों को, अपने अनुभवों को सभी लोगों के बीच में बांटते हैं, वो शैतान तक पहुंचता है, और शैतान क्या करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया कि मैं तेरे जीवन में ये वरदान खोलता हूं, वो आपकी और परमेश्वर की बातचीत है। हालेलुया। और जब आप उसे लोगों तक बांटते हो, हालेलुया, जब वो आप उस दर्शन को, उस आत्मिक अनुभव को लोगों तक बांटते हो, तो क्या होता है, वो चीज शैतान तक पहुंचती है, और शैतान उस चीज को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। उस चीज को क्या करेगा, बांधने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने आत्मिक अनुभवों को और अपने आत्मिक दर्शनों को सभी के साथ साझा करना बंद करें। हालेलुया। क्या फिर से वचन पर आता हूं, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है। हालेलुया। परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। हालेलुया। तो अपने पारिवारिक मैटर, अपनी कमाई, अपनी सफलता, अपने आर्थिक कमाई और अपने आत्मिक अनुभव लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा मत करें। अपने मन को थोड़ा रोक कर रखें। बुद्धिमान व्यक्ति ही मन को रोक पाता है, नहीं तो मूर्ख व्यक्ति हर एक के सामने अपना दुखड़ा सुनाने लगता है, और जब क्या होता है, फिर वो शैतान के चंगुल में फंसना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो इसलिए अगर शैतान के जलते तीरों से बचना है, तो अपने मन को शांत करके रखो, अपने मन को रोक कर रखो, हर एक के सामने
अपना मैटर या अपना फैमिली मैटर, आपकी कमाई, आपके आत्मिक अनुभव, आपका फैमिली मैटर, अपनी सफलता हर एक के सामने शेयर मत करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।